नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका अपना चौहान। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ वो उन लोगों के लिए लाया हूँ जो घरों में आम लोग हैं और अपने घरों में पूजा पाठ कर रहे हैं, भक्ताई करते हैं, मतलब अपने घर में ही देखभाल करते हैं। उन लोगों के लिए नहीं जो कि पेशेवर हैं, वो तो कहीं कहीं करते रहते हैं, उनसे मेरा मतलब नहीं है इस वीडियो का। मेरे को ज्ञान देना है उन लोगों को जो कि जानते नहीं हैं और जो सच्चे हैं, कर सकते हैं, और जो कम से कम बिना दारू के ही काम करते हैं ज़्यादातर, ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि जो ऑलराउंडर भगत है तो वो तो हमेशा शराब पिएंगे फिर काम करेंगे कुछ भी कहीं, तो उनका अलग हिसाब है ना। तो ये उन लोगों के लिए जो घरेलू लोग हैं और अपने घरों में पूजा करते हैं, अपना घर साधना चाहते हैं, तो ताकि उनका घर ख़राब ना हो, उस वजह से मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि ऐसी चीज़ें भी आपके पास होनी चाहिए। तो इसकी मैं शुरुआत करता हूँ, आपका ज़्यादा समय ना लेके। तो ये है माता हिंगलाज की भवानी, आपने सुना होगा। जो हिंगलाज आजकल पाकिस्तान में चला गया है, कराची से आगे हिंगलाज है। तो कराची से बताते हैं कि 13वें मुकाम पे जो मोड़ वगैरह आते हैं, 13वें मुकाम पे गुफ़ा थी किसी टाइम में, तो उसके अंदर उनकी ज्योति जलती थी, जैसे इसमें ज्वाला जी में जलती है। वो पहला, शायद आप लोगों को पता ना हो, भारत का पहला था वो जो कि मंदिर था, तीर्थ था, जो पुराना तीर्थ था, जो प्राचीन राजा महाराजा वहीं जाया करते थे। और वो माता स्वयं प्रकट होती थी और उन्होंने ही काफ़ी लोगों को, काफ़ी ज़्यादा लोगों को, जैसे कि परशुराम जी हैं और बहुत सारे जितने भी, गुरु गोरखनाथ, नाथ मचंदर, ये सब वहाँ भक्ति करके आए हुए हैं, लगा लीजिए आप। गुरु अमरा और आला वीर जो हैं, जो हमारे हैं आज भी महोबे के, कभी आप जाके देखें उनके मंदिर पे, यही माता हिंगलाज की वो भी। तो उनको मैहर की, क्योंकि मैहर जगह थी वहाँ आई थी वो, तो उनकी, और कभी भी लड़ाई में वो हारे नहीं, बावनगढ़, इन्हीं माता की कृपा से, और अमर हुए, आखिरी में अमर भी हुए हैं वो, अभी तक भी हैं वो। उनको मारने वाला कोई पृथ्वी पे हुआ ही नहीं। तो बावनगढ़ की लड़ाई उन्होंने जीती है, तो प्रकाश डालना उनके बारे में भी ज़रूरी था। तो अब मैं इनकी माता के बारे में बताता हूँ। जैसे आप लोग वैष्णो देवी की पूजा करते हैं इस तरीके से, ऐसे ही इनकी है, मतलब एक माता ही है ये। तो सिर्फ मैं जानकारी दे रहा हूँ। तो इनसे फ़ायदा क्या है, इन माता से पूजा करने से? अगर आप इनकी पूजा करते हैं, जैसे आप वैष्णो देवी करते हैं, वही नारियल वगैरह जैसा भी, मिठाई विठाई, वो बताने की ज़रूरत नहीं उसमें, क्योंकि सबको पता है कि शेरा वाली माता की कैसे पूजा होती है, ये है। पर इनकी पूजा में एक बात यह है कि इन माता को अगर आप चाहें तो शराब भी दे सकते हैं, शराब वगैरह इनको चढ़ा सकते हैं। मद का प्याला इनके पहले चढ़ाया जाता था, मद का प्याला मतलब दारू का, शराब का, तो उसको भी चढ़ा सकते हैं आप। इनके लिए बकरा भी चढ़ा सकते हैं, पुराने ज़माने में चढ़ता था, आजकल लोगों ने मंदिरों में बलि प्रथा बंद कर रखी है। पर जो लोग इनको मानते हैं वो चढ़ा सकते हैं, अगर इनका काम होता है आपका कुछ उस तरीके के तब। और सबसे बढ़िया काम इनका ये है कि अगर आपका दुश्मन आपके लिए कोई तंत्र मंत्र कर रहा है और आपने इनको साथ रखा है और आपको पता नहीं कि आपका कोई दुश्मन है, तो ये उसका घर तक दिखा देंगे आपको। ये भी प्रत्यक्ष बात है। ये आपको ये बता देंगे सपने में आके कि बेटा फलाना, आपको बता देगी कि इधर से तू चौथे मकान पे जाएगा तो वहाँ पे ये कारपेट उल्टा पड़ा या दरी पड़ी है उसके घर पे, या कोई लाल चादर पड़ी है, मतलब कुछ भी कपड़ा पड़ा हो, उसकी लोकेशन बता देंगे आपको साथ के साथ। और आप जाओगे उसी समय, जैसे सपना टूटे आप जाके देखो, चौथे पाँचवें पे मकान पे जो भी बोलेंगी ये कि भाई अगर तुम्हारा शत्रु होगा वहाँ तो बताएंगे कि अगर आप सोच रहे हो कि आपकी गली में ही आपका दुश्मन है, आपको पता नहीं, तो ये बता देंगे कि इधर को जा अपने घर से उल्टे हाथ की तरफ, ऐसे बोलेंगी सपने में बाकायदा। और वो मकान दिखाएंगे आपको उस तरीके का, आगे का हिस्सा जहाँ वो पड़ा होगा कारपेट, वो भी दिखा देंगे। मान लो कारपेट हो उसके घर के आगे, कई लोगों के घर के आगे कारपेट होते हैं दरवाज़ों के, या कोई और चीज़ होगी, कोई पेड़ पौधा या कुछ, तो वो बता देंगे कि वहाँ है और ये हमेशा तेरे पीछे लगा हुआ है और तेरे बुरे में, अब तू क्या करेगा वो तू देख, इस तरीके से बता दें। तो आपके ऊपर बात है ना बाकी तो, पर बता देते हैं कि इससे सावधान रहो। तो इनसे ये भी फ़ायदा है, माता से साथ के साथ बताएंगी। आपके घर में समस्या आ जाए किसी तरीके से, मान लो आल बवाल, आपको पता ही नहीं क्या भूत प्रेत है क्या है, आप इनके नाम से लौंग वगैरह चढ़ा के जैसे हवन करते हैं उस तरीके से करें और फिर देखें चमत्कार और प्रार्थना करें माता से, तो उसी समय उसको आराम आ जाएगा। जो भी रोगी होगा उसको आराम आ जाएगा इनके नाम से। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं, इनको भी मानना चाहिए।
अधिकतर क्या होता है, जो घरों के भगत हैं वो निम्न शक्तियों में ज़्यादा घुसे रहते हैं, है ना। तो कई बार निम्न शक्तियाँ बैठ जाती हैं, काम नहीं कर पाती हैं, क्यों एक से एक ऊपर होता है। और ये जो माता है ये हिंगलाज की भवानी होती है। तो खंडा खप्पर इसके हाथ में होता है, काली माई की तरह दिखती हैं। जब ये आती हैं तो बिल्कुल जीभ निकाल के इस तरीके से भी आती हैं ये, तो इस तरीके से। और जहाँ ये हिंगलाज में थी वहाँ आज भी स्वयं प्रत्यक्ष हैं ये, रात्रि को वहीं निवास करती हैं और दिन में इधर मैहर में इधर रहती हैं ये। वहाँ भी आप जाके देखेंगे तो आला जो हैं आज भी उनको माला चढ़ा देते हैं सुबह, मतलब 4 बजे मंदिर में आप घुसने नहीं देते, वहाँ 6 बजे खोलते थे, अब पता नहीं कितने बजे खोल रहे हैं। तो उस समय मतलब 7 ताले लगे होंगे, पर उसके अंदर माता का श्रृंगार हो जाता है, यानी कि पानी भी चढ़ा मिलेगा आपको, माला भी चढ़ी मिलेगी उसमें। ये भी हमने स्वयं देखा था वहाँ जाके। और ऐसा बताते हैं कि वो जो तालाब है जहाँ वो नहाते हैं वहाँ आप बैठ जाएंगे अगर रात को, वहाँ भी एक साधु की कुटिया थी पहले, तो वहाँ भी आप चाहें तो बैठ सकते हैं। अगर वो बैठाएंगे तो वहाँ भी आपको आवाज़ आएगी पानी में से बाकायदा कि कोई नहा रहा है, पर आपको दिखेंगे नहीं वो इसलिए, क्योंकि भाई आजकल के मनुष्य को खतरा भी हो सकता है ना रात बिरात को, तो इसलिए। और ऐसा बताते हैं कि अगर आप गलती से आप कुछ गुट में हैं और आप मैहर की सीढ़ी के पास बैठ गए किसी तरीके से, हालांकि वहाँ पुलिस प्रशासन बैठने नहीं देता, ऊपर जान नहीं देता जब तक पूजा नहीं होती है, पर फिर भी अगर आपके पास कुछ है गुट वगैरह है किसी तरीके से हिम्मत है तो आप बैठ जाते हैं उस पर। तो आपको कभी कभी लगातार बैठना पड़ेगा 2-4 दिन, तो आपको लगेगा कि उस पर धम धम ऐसे भी लगेगा, सीढ़ियाँ हिलती महसूस होंगी, धमक। ये भी हमने महसूस कराया वहाँ पर, दिखता नहीं कुछ भी मतलब, और ना वो किसी को छेड़ते हैं। अगर आप शांति से बैठ रहेंगे तो कुछ नहीं कहते, वो सीधे निकले चले जाएंगे धम धम ऐसे करके। आपको लगेगा कि भूचाल सा क्या आ गया एकदम सही, मतलब इस तरीके से महसूस होगा आपको, कंपन सा। आप सोचो क्या हो गया, उसके बाद पता लगेगा कि वो निकल गए हैं, अंदाज़ा लगाना पड़ता है ये, है ना। और किसी किसी को दिखते भी होंगे जो सच्चे उसके होंगे। तो इस तरीके से मैहर में अगर आप जाएंगे तो ये चमत्कार देखेंगे। और 52 किलो की उनकी तलवार भी वहाँ रखी हुई है, आलावीर की 52 किलो की बताते हैं, किसी को हाथ नहीं लगाने देते, पर 52 किलो की लगा लीजिए उनमें कितनी ताकत होगी। खड़ाऊ भी उनके होते हैं आज भी। और बताते हैं कि वहाँ के जो होते हैं जो खड़ाऊ बनाने वाले, उनको वो सपना भी देते हैं साल के साल, तो वहाँ साल में खड़ाऊ आ जाती है उनकी, जब पुरानी हो जाती है तो सपना देते हैं कि भाई पुरानी होगी दूसरी लाओ, तो दूसरी भी है। और पूर्णमासी जन अमावस्या होती है राखी पे या कभी, तो वहाँ अखाड़ा है उसके अंदर वो कुश्ती लड़ते हैं बाकायदा। तो सुबह के टाइम देखेंगे आप तो वो पैर मतलब प्लेन होता है वैसे वो अखाड़ा, पर वो ऐसा लगेगा जैसे आपको कोई पैरों से चला है इसके अंदर से लड़ते हैं इस तरीके का। बहुत सारी इस धरती पे शक्ति हैं, तो उनमें से एक ये हिंगलाज माता है। ये हमेशा आदमी के लिए तत्पर रहती है। अगर मान लीजिए आपकी नौकरी में दिक्कत आ रही है, छटनी हो रही है, और आप इन माता से भी कहेंगे, ये भी प्रत्यक्ष देखा हमने कि माता मैं हट जाऊंगा, क्या करूंगा, फिर तेरी पूजा कैसे करूँ, कहाँ से लाऊंगा फूल पानी के पैसे, तो आप देखेंगे कि आपको रेगुलर भी करा देती हैं ये, मतलब वहीं रेगुलर हो जाओगे आप। ये भी जो लोग हुए हैं उनसे हमने बात करी है, आज वो भगवान की दया से अच्छा कहाँ कमा रहे हैं, लिमिटेड हो गए हैं वो लोग, जबकि वो निकाले जा रहे थे। ऐसे भी लोग हैं बहुत सारे इन माता के प्रताप से। इनका नाम लिया, उन्होंने कोई पूजा नहीं करी, कोई माता का सुमरन करा, माता हम फंसे ना, अगर फंस गए तो हम तेरी पूजा कैसे करेंगे, फिर हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ रहेगा ही नहीं हम पे, कंपनी में नौकरी नहीं रहेगी इस तरीके से। तो उसी समय ऐसा चमत्कार है कि उन जो ऑफिसर ने, जो हाजिरी कम भी थी, उनकी अटेंडेंस कम थी, तब भी पूरी कर दी कि चलो कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में 10 दिन में तुम पूरी कर लेना, उन्होंने कर ली। तो ऐसा भी होता है चमत्कार। तो इन माता की मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त शक्ति है। और अगर आपके घर में कोई बीमारी आती है, कुछ आती है, तो ये माता उठाने के लिए भी आती हैं, ये भी बात है इनकी। अगर कोई तंत्र काट होगी तो ये काट जाती हैं आके, ये भी स्वयं बताऊंगा मैं किसी वीडियो में, ये स्वयं आती हैं। और बिना कुछ लिए 1 रुपये की चीज़ ले लेंगे आपसे कि आप सोचोगे ये कुछ मांगेंगी ना, बिल्कुल ऐसे ही करके चली जाती हैं। तो ये है हिंगलाज की भवानी, जिसको कि मैहर की माता शारदा भवानी भी कह देते हैं। तो हिंगलाज में ही चलती हैं, ये हिंगलाज के नाम से बहुत ज़्यादा चलती हैं, क्योंकि मैहर के नाम से उतना नहीं करती। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो प्रधान हैं वो आला महाराज हैं, तो इसलिए, तो आला महाराज हैं वहाँ, तो इसलिए और आदमी पूजा करेगा तो वो सेवा पूजा उस तरीके से हो नहीं पाती, क्योंकि वो सारी पूजा उन्हीं के खाते में होती है, आलावीर का। तो इसीलिए ये किसी ने बताया था जानकार ने कि आप हिंगलाज के नाम से करो, माता वही है हिंगलाज की और मैहर वाली। पर हिंगलाज के नाम से जैसे ही याद करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि माता वहाँ से चल पड़ी उठ के भग के, आपके मदद को आ रही है। ये प्रत्यक्ष बात है, आप जब पूजा करेंगे कुछ करेंगे तब देखेंगे आप इनका।
ये है इनका चमत्कार। और इसमें ऐसा नहीं कि आप वैष्णो देवी की पूजा करें तो इनकी नहीं कर सकते हैं आप। शुद्ध तरीके से भी कर सकते हैं, मिठाई से ऐसे वैष्णो तरीके से भी आप कर सकते हैं इनकी, जैसी आपकी इच्छा शक्ति हो उस तरीके से। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये इसलिए कि आपके पास उच्च कोटि के देवी देवता इस तरीके का होने चाहिए। और इनको ऐसा नहीं है कि शेरा वाली को आपने पूज लिया तो ये हो गया, वो ऐसा कुछ नहीं, देवताओं से हो जाता है, इनसे नहीं होता। ये आप भी मानते होंगे ना, मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने पास ऐसी शक्तियाँ रखें ताकि कोई शत्रु आपके पर कुछ पर करता है, कुछ भी प्रहार, तो ये माताएं आके बचा सकें आपको साथ के साथ, क्योंकि इनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। अगर आपके देवताओं के साथ ये भी पीछे खड़ी होंगी तो लगा लीजिए आपकी कितनी मदद होगी। इसलिए मेरा बताने का ये मकसद है लोगों के लिए जो आज सताए जा रहे हैं उनके लिए। इसी के साथ अपनी वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।